Welcome to my channel. Like, share and comments. Please subscribe to my channel. Click on the bell icon. Water definition and water resources. Exploring, keep life, adventure awaits. पानी की परिभाषा। नंबर 1 ए तरल जो बादलों से बारिश के रूप में उतरता है, धाराओं, झीलों और समुद्र बनाता है और सभी जीवित पदार्थों का एक प्रमुख घटक होता है और जब शुद्ध, गंधहीन, बेस्वाद होता है तो हाइड्रोजन H2O का बहुत कम संपीड़ित तरल ऑक्साइड जो नीला दिखाई देता है, मोटी परतों में 100 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस और फोड़े पर जमा देता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर एक अधिकतम घनत्व और एक उच्च विशिष्ट गर्मी है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों के लिए शुष्क आयनित है और बिजली का एक अच्छा कंडक्ट और एक अच्छा विलायक है। बी एक प्राकृतिक खनिज पानी बहुवचन में उपयोग किया जाता है। वाटर इज एन अनयूजुअली good solvent for a large variety of substance and is an essential component of all organisms, being necessary for most biological processes. Unlike most substance, water is less dense as ice than in liquid forms. Thus, ice floats on liquid water. पानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए एक असामान्य रूप से अच्छा विलायक है और सभी जीवों का एक अनिवार्य घटक है जो अधिकांश जैविक उत्पादनों के लिए आवश्यक है। अधिकांश पदार्थों के विपरीत पानी तरल रूप में बर्फ की तुलना में कम घना है, इस प्रकार बर्फ तरल पानी पर तैरता है। 2 एक विशेष मात्रा या पानी का शरीर, जैसे 1 पानी का बहुवचन, एक विशेष बिस्तर में रहने या बहने वाला पानी। 2 मुख्यतः ब्रिटिश लेक पॉन्ड। बी किसी उद्देश्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की गहराई, जैसे नेविगेशन। सी वाटर्स बहुवचन। 1 एक संप्रभुता की भूमि पर और उस संप्रभुता के नियंत्रण में समुद्री जल का एक समूह। 2 पृथ्वी के किसी विशेष भाग का समुद्र। जल संसाधन। भारत के जल संसाधन। जल का उपयोग जब मानव करता है तो यह उसके लिए संसाधन हो जाता है। दैनिक कार्यों से लेकर कृषि में और विविध उद्योगों में जल का उपयोग होता है। जल मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि यह मुहावरा ही प्रचलित है कि जल ही जीवन है। जीवन पर प्रभाव। कृषि, जल चक्र। जीवन पर प्रभाव। जैविक दृष्टिकोण से पानी में कई विशिष्ट गुण हैं जो जीवन के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्बनिक यौगिकों को उन तरीकों पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है जो अंततः प्रतिकृति की अनुमति देता है। जीवन के सभी ज्ञात रूप पानी पर निर्भर करते हैं। जल एक विलायक के रूप में दोनों महत्वपूर्ण है, जिसमें शरीर की कई विलायकों को भंग किया जाता है और शरीर के भीतर कई चयापचय प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। पानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए मौलिक है। ऑक्सीजन से पानी के हाइड्रोजन को अलग करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कोशिका सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन CO2 हवा या पानी से अवशोषित के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए जोड़ा जाता है।
सभी जीवित कोशिकाओं ने इस तरह के ईंधन का उपयोग किया और सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन को ऑक्सीकरण प्रक्रिया में पानी और CO2 सेल्यूलर श्वसन का उपयोग किया। कृषि। पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृषि में है, जो खाने के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। कुछ विकासशील देशों में 90% पानी का उपयोग सिंचाई में होता है और अधिक आर्थिक रूप से विकसित देशों में भी बहुत सारा उत्पादन होता है। जैसे अमेरिका में 30% ताजे मीठे जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। 50 साल पहले आम धारणा यह थी कि पानी का अनंत संसाधन था। उस समय धरती पर इंसानों की संख्या आज की संख्या के आधे से भी कम था। लोग भी आज जितने अमीर नहीं थे और खाना खास तौर पर मांस कम खाते थे, इसलिए उनके भोजन का उत्पादन करने के लिए कम पानी की जरूरत थी। उन्हें पानी की 1/3 आवश्यकता होती थी, जो हम वर्तमान में नदियों से लेते थे। आज जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र है, जो पीक पानी की अवधारणा को जन्म देती है। इसका कारण यह है कि अब इस ग्रह पर 7 अरब लोग हैं। जल, प्यास, मांस और सब्जियों की खपत बढ़ रही है और उद्योग, शहरीकरण और जैव ईंधन फसलों से पानी की बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। भविष्य में भोजन का उत्पादन करने के लिए और भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी की आबादी 2050 तक 9 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि में जल प्रबंधन का मूल्यांकन 2007 में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया था। यह देखने के लिए दुनिया में बढ़ती आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त पानी है या नहीं। इसमें वैश्विक स्तर पर कृषि के लिए पानी की मौजूदा उपलब्धता का मूल्यांकन किया और पानी की कमी से पीड़ित स्थानों का नक्शा बनाया। यह पाया गया कि दुनिया में 1.2 अरब यानी बिलियन से अधिक कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा भौतिक पानी की कमी के क्षेत्र में रहता है, जहां सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, और 1.6 अरब यानी बिलियन लोग आर्थिक जल की कमी का सामना कर रहे इलाकों में रहते हैं, जहां पानी में निवेश की कमी या अपर्याप्त मानव क्षमता से अधिकारियों को पानी की मांग को पूरा करना असंभव बना देता है। रिपोर्ट में पाया गया कि भविष्य में आवश्यक भोजन का उत्पादन करना संभव होगा, लेकिन आज के खाद्य उत्पादन और पर्यावरण के रुझान को जारी रखने से दुनिया के कई हिस्सों में संकट पैदा हो जाएगा। वैश्विक जल संकट से बचने के लिए किसानों को भोजन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा और उद्योगों और शहरों को पानी अधिक कुशलता से उपयोग करने के तरीकों को खोजना होगा। कपास के उत्पादन के कारण भी पानी की कमी हुई है। 1 किलोग्राम कपास का जीन्स पतलून के बराबर उत्पादन करने के लिए 10.9 मीटर क्यूब पानी का उपयोग किया जाता है, जबकि कपास का उत्पादन दुनिया का 2.4% पानी ही उपयोग करता है। यह उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जो पहले से ही पानी की कमी के जोखिम में हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, जैसे कि अराल सागर के लापता होना। जल चक्र वैज्ञानिक रूप से जल विज्ञान चक्र के रूप में जाना जाता है। जल, वायुमंडल, मिट्टी के पानी, सतह के पानी, भूजल और पौधों के बीच जल के निरंतर
आदान प्रदान को दर्शाता है। पानी इन चक्रों में से प्रत्येक के माध्यम से सख्ती से जल चक्र में निम्नलिखित स्थानांतरण प्रक्रियाओं को शामिल करता है। महासागरों और अन्य जल निकायों से हवा में वाष्पीकरण और भूमि के पौधों और जानवरों से हवा में प्रत्यारोपण, वर्षा से हवा से घनीभूत वायु वाष्प से और पृथ्वी या सागर तक गिरने से आमतौर पर समुद्र तक पहुंचने वाले देश से बहने वाला पानी। महासागरों पर अधिकांश जल वाष्प महासागरों में लौटता है, लेकिन हवाएं समुद्र में जल प्रवाह के रूप में उसी दर पर पानी की वाष्प लेती है। प्रति वर्ष लगभग 47 टीटी भूमि के ऊपर वाष्पीकरण और संवहन प्रति वर्ष एक और 72 टीटी का योगदान करते हैं। जमीन पर प्रति वर्ष 119 टन प्रति वर्ष की दर से वर्षा होती है। इसमें कई रूप होते हैं। सबसे अधिक बारिश, बर्फ और ओलों, कोहरे और ओस से कुछ योगदान के साथ ओस पानी की छोटी बूंद है जो पानी के वाष्प की एक उच्च घनत्व एक शांत सतह से मिलता है जब गाढ़ा रहता है। ओस आमतौर पर सुबह में बनी रहती है जब तापमान सबसे कम होता है, सूर्योदय से पहले, और जब पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।